स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। जैसा कि आपको पता है कि वोकैब की सीरीज जा रही है हिंदी में, जिसमें बर्तनी, कल एक वीडियो आई थी जिसमें बर्तनी, तद्भव, तत्सम और विलोम शब्द थे। आज जो वीडियो आ रही है उसमें आपको पर्यायवाची और वाक्यांश के लिए एक शब्द मिलेंगे। तो आप पर्यायवाचियों को मैं 3 या 4 पर्यायवाची पर डे लेके आऊंगा, तो आप मेरे साथ और बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रिक के साथ कि किस तरीके से आपको याद करना और कौन से जो पर्यायवाची हैं पेपर में आते हैं। हम लोग वो पर्यायवाची जनरली याद करे रहते हैं और सोचते हैं कि इन्हीं से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, तो उनसे नहीं हो पाता। सच में देखिए कौन से पर्यायवाची आते हैं, उन पे मैं ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा और आपको याद हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, पहली चीज देखिए, सबसे पहले पर्यायवाची मैं लेकर आया हूं जानबूझ के। कौन सा पर्यायवाची है? बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची, कमल का। आपको पता है कि वर्तमान में अपने यहाँ सरकार जो है वो कमल की सरकार चल रही है, और कमल की सरकार के साथ ही साथ जो उसके इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं वो आपको जानने बहुत ही अति आवश्यक है। देखिए, सबसे पहला पर्यायवाची वो पंकज। शायद सबको पता होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जो पहली बार वीडियो देख रहा हो कि जिसको पंकज माने पता ना हो कि कमल होता है। देखिए, मैंने शुरुआत की लाइन में सब वो लिखे हैं पर्यायवाची जो किसी ना किसी के नाम होते हैं। पंकज नाम होता है, राजीव भी लोग नाम रखते हैं, अरविंद भी लोग नाम रखते हैं, सरोज भी नाम रखते हैं, नीरज भी नाम रखते हैं। तो कौन कौन से नामों वाले कमल के पर्यायवाची? पंकज, राजीव, अरविंद, सरोज और नीरज। ठीक, अब दूसरी लाइन में देखिए, मैंने वो पर्यायवाची लिखे हैं जो कि जिनके पीछे, सबके पीछे जा लगा हुआ है। आपको पता है लगभग ऐसे शब्द जिनके पीछे जा लगा हो, वो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कमल के होते हैं, लेकिन आप देखना इनमें आपको खुद भी याद है। अंबुज, जलज, तोयज, वारिज, पाथोज, अंभोज और सरसिज, ये किसके पर्यायवाची हैं? तीनों जो हैं, ये जितने भी दूसरी लाइन में लिखे हुए हैं, ये सभी भी कमल के पर्यायवाची हैं। बस इनमें हो क्या रहा है देखिए, अंबुज, जलज, तोयज, वारिज, पाथोज, अंभोज और सरसिज, यहां तक जितने भी थे लगभग आपको याद थे पहले से ही। अब जो देखिए, क्योंकि पेपर जो होता है कंपटीशन एग्जाम, उसमें ये तो आता नहीं कमल के 2 पर्यायवाची लिखिए कि कमल के 5 पर्यायवाची लिखिए। अब आएगा कि आपको ऐसा पर्यायवाची देंगे वो यूनिक, और फिर वहां जब आप देखते हैं तो ये लगता है अरे ये तो हमने पढ़ा नहीं। तो देखिए, अब मैं बताने जा रहा हूं कौन सी तीसरी लाइन में, इंदिवर, सतदल, सतपत्र, तामरस। अब ये नीचे जितने लिखे हैं ये यही पेपर में आते हैं और इन पर हम ध्यान नहीं देते, हम लोग यही याद कर लेते हैं, इंदिवर, सतदल, सतपत्र और तामरस। अब याद कैसे करोगे? देखो, वर्तमान में सरकार किसकी चल रही है? कमल की। तो कमल की सरकार चल रही है, तो देखो जो भी नेता होता है आपको पता ही है, नेता किस पे चलते हैं? इंदिवर पे चलते हैं, तो इसको याद कर लो, इंदिवर। और जो भी नेता चलते हैं वो किसी ना किसी के दल के होते हैं, तो सत दल। और हर दल जो होता है चुनाव में जाने से पहले अपना क्या देता है? घोषणा पत्र, कहता है हम ये करेंगे वो करेंगे। और जो करने का वो कहता है, वादा करता है, वो क्या कहता है? हम आपको ऐसा रस पिलाएंगे कि आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, हम 5 साल तक रस की बारिश ही बारिश कर देंगे। तो इंडिवर में चलने वाले नेता किसी ना किसी दल के होते हैं और वो अपना कोई ना कोई पत्र जारी करते हैं, घोषणा पत्र, और कहते क्या है कि हम आपको रस पिला देंगे। तो आपको ये चारों याद हो गए, इंडिवर, सतदल, सतपत्र और तामरस। अब बात करते हैं का वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों। आप जब पेपर में आएगा तो जे नहीं जान पाओगे है क्या, ये लगेगा नए है। कंज, कुबलय, कोकनद और कुशेशय। कंज, कुबलय, कोकनद और कुशेशय। कंज, कुबलय, कोकनद, कुशेशय। अब देखिए, इसमें एक बात बता दें आपको, कोकनद जो है इसके माने वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी आता है, कोकनद माने लाल कमल होता है। और इसके बाद ये जो लाइन लास्ट में लिखी हुई है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पद्म, पद्म आप जानते हैं प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है, पद्म पुरस्कार। तो पद्म विभूषण मिलता है, पद्म भूषण मिलता है, पद्म श्री मिलता है। तो पद्म पुरस्कार है, प्रतिष्ठित है, इसका मतलब कमल वाला है। पुंडरीक, पुंडरीक माने वाक्यांश के लिए एक शब्द में आता है कि ऐसा कमल जो सफेद कमल होता है उसको पुंडरीक कहते हैं। पंक रुहु, पंक माने क्या होता है? कीचड़। तो पंक रुहु, तो कीचड़ में उगने वाला रुहु, जिसकी रुहु एकदम कांप जाए, तो पंक माने कीचड़ में जिसकी रूह कांपे, वो कहां माने क्या? कमल। सरसी रूहु, अब जब रूहु आ गया तो इसका मतलब आप क्या जान जाएंगे? कमल। सारंग, देखिए सारंग माने भी क्या होता है? कमल होता है। वैसे सारंग 2 होते हैं, अभी जब नेक्स्ट आप इसमें पढ़ेंगे मोर, तो मोर का भी सारंग होता है, मोर का भी सारंग होता है, ये लिखा हुआ है। तो मोर और कमल दोनों का सारंग होता है। और एक ये 2, एक अब्ज और एक उत्पल। अब्ज वैसे भी आप जानते हैं कि ऐसी ऐसी योजनाएं आ रही हैं जिनसे आपको अच्छे खासे आदमी को क्या हो सकता है? कब्ज। तो कब्ज हो सकता है, तो आपको क्या हो सकता है? अब्ज। ठीक है, तो अब आपको कमल के पूरे याद हो गए होंगे, मेरा वादा है। देखिए, आप ये आपको वास्तव में सब याद थे,
इसमें कोई नया है ही नहीं। पंकज, नीरज, कमल, सरोज, नीरज, बारिश, ये सब आपने पहले से याद कर रखे हैं। बस ये देखने हैं कि इंडिवर पे चलते हैं, दल किसी के होते हैं, पत्र देते रहते हैं, तामरस पिलाने की योजना बनाते हैं, कंज कुबलय कोकनत कुशेष है, पदम पुंडरी पंकरुहु सरसिरु सारंग अब्जौर उत्पन्न। अब देखिए दूसरी बात करते हैं मोर की। देखिए मैंने ये करा, राष्ट्रीय पुष्प है कमल इसलिए भी, और राष्ट्रीय पक्षी है मोर इसलिए। दूसरा देखिए मोर का मयूर हर कोई कर लेगा कि मोर का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा, मयूर सबको ही आता है। लेकिन अब मोर के देखिए जो पेपर में आएंगे वो कौन सा आएंगे, ये चारों लिखे हुए, केकी, केली, कलापी और कलाजी। केकी, केली, कलापी और कलाजी। और फिर उसके बाद ये चार, सिखी, ध्वजी, शिखंडी। देखिए सिखी, ध्वजी, शिखंडी, ध्वज होता है तो ध्वज में वैसे भी चूंकि मोर एक राष्ट्रीय प्रतीक है अपना, तो उसके लिए ध्वज इंपॉर्टेंट रखता है, झंडा। तो ध्वज, सिखी, शिखर, शिखर है, ठीक है, शिखंडी है। फिर इससे अगली लाइन में क्या है, नीलखंड, सारंग, कमल भी होता है, सारंग माने ये भी होता है। मोर की आप ये कह सकते हो कि चूंकि राष्ट्रीय प्रतीक है तो उसकी आवाज एक तरीके से अच्छी मान सकते हो, वैसे तो कोयल की होती है, लेकिन आप मान लीजिए कि मोर की आवाज अच्छी है थोड़ी, तो उसको क्या कह सकते हैं, सारंग कह सकते हैं। ऐसा सारंग बजाती है मोर। कौन बजाता है, सारंग। आप याद कर लीजिए, मोर बजाती है सारंग। तो नीलकंठ हो गया, सारंग हो गया, हरि, हरि भी किसका है, मोर का। भुजगारी, इसकी भुजाएं अपनी फैलाती है, मतलब आपने देखा पंख फैलाती है, फिर नाचती है तो भुजगारी करती है, ठीक है। शिवसुत वाहन, शिवसुत वाहन भी किसका है, मोर का है। तो मयूर इसके ये बिल्कुल आपको भूलने नहीं है, ये चार तो आप रट के डालिए, चाट डालिए इनको। केकी, केली, कलाजी, कलापी, केकी, केली, कलाजी, कलापी, सिखी, ध्वजी, शिखंडी, नीलकंठ, सारंग, हरि, भुजगारी, शिवसुत वाहन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ये मैं सरल लेके आया हूं ताकि दो थोड़े से अच्छे और एक थोड़ा सा सिंपल जिसके कम हो। अमृत, अमृत का देखिए आप जानते हैं, अमृत का होता है पीयूष, सबके दोस्त होता है पीयूष। सुधा, ये भी दोनों नाम है। सोम, अमी, अमीय और सुरभो, सोम, अमी, अमीय और सुरभो, ठीक है। ऐसा भोग जो कि सुरमय हो, ठीक है। तो आप ये पर्यायवाची आप याद कर लेंगे। अब आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द पे, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द में मैं एक सिस्टमैटिक तरीके से वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ाऊंगा और आप देखेंगे कि बहुत अच्छा लगेगा आपको। क्या, आज मैंने जो वाक्यांश के लिए एक शब्द में रखे हैं वो सभी समस्त इच्छाएं हैं, जो इच्छाएं होती हैं। और एक क्वेश्चन, नंबर एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि कोई ना कोई इच्छा जरूर पूछ ली जाती है, और वो इच्छा क्या होती है और इच्छा रखने वाला। तो मैंने दो कैटेगरी, इससे आप ये समझ लीजिए कि 15 के 30 वाक्यांश के लिए एक शब्द याद कर लेंगे, 15 इच्छा वाले और 15 इच्छा रखने वाले। और बस छोटी सी ट्रिक होती है, उसी के माध्यम से सारी इच्छाएं आपको याद हो जाएंगी। तो मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए। क्या देखिए, सबसे पहली इच्छा मैंने आपको लिखी है जानने की इच्छा। इतनी बार पेपरों में आई है कि इसके कोई आप उठा के देख लें, कोई भी किताब उठा के देख लें, बहुत मिलेगी। जानने की इच्छा सीधी स्पष्ट सबको पता है। जानने की इच्छा क्या होती है, किसी की भी जानने की इच्छा होती है उसको कहते हैं जिज्ञासा। और रखने वाले में बस देखिए, जो भी इच्छा हो उसकी इच्छा में आप लास्ट में देखना एक पैटर्न हुआ कि उसकी इच्छा और उसकी इच्छा को रखने वाले में सू लगेगा। कैसा कि जिज्ञासा, और रखने वाला क्या हो गया, जिज्ञासु। तो देखो जानने की है तो जानने में जा आया, इसमें भी जा आया, तो जानने की इच्छा जिज्ञासा और रखने वाला जिज्ञासु। नंबर दूसरा, युद्ध करने की इच्छा। तो युद्ध करने में यू आया है तो यहां पर भी यू आया, तो युद्ध करने में क्या है, युयुत्सा और युयुत्सु, ठीक है। युद्ध करने की इच्छा जो है वो युयुत्सा है और रखने वाला जो है वो युयुत्सु है, ठीक है। युयुत्सु। एक चीज और याद करना, इनको आपको ये तो याद ही करने हैं, साथ ही साथ ये देखने भी है कि लिखे कैसे हैं, क्योंकि बर्तनी में ये ऑटोमेटिक ये 30 शब्द आपको बर्तनी में भी पूछे जाते हैं। वहां सीधे सीधे पूछ लेता है कि युयुत्सा कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिख देगा। मान लो लिख दिया उसने युयुत्सा लिख दिया, या उसने मान लीजिए इस तरीके से आपका जो है ये लिख दिया युयुत्सा, इस तरीके से लिख दिया, तो आपने अगर देखा नहीं है तो आप गड़बड़ कर लेंगे। तो इसलिए ये भी देखते चलिए कि इसका जो सही रूप है वो क्या है, तो ये भी आपको देखते हुए चलना है, ठीक है। तो युयुत्सा और फिर क्या हो गया, युयुत्सु। मोक्ष प्राप्त करने की, देखिए मोक्ष आया
तो और लास्ट में छा आ रहा है, छत्रज्ञा वाला, तो मोक्ष है तो मुमूर्षा। अब यहां पर छोटे ऊ की, फिर बड़े ऊ की, फिर छा, लेकिन यहां पर देख रहे हो मुमूर्छु, तो तीनों में छोटे ऊ की मात्रा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कौन सा किस तरीके से लिखा गया है। तैरने की इच्छा तितीर्षा, तैरने की इच्छा क्या होती है? तितीर्षा, और रखने वाला तितीर्षु। मरने की इच्छा मुमूर्षा और मुमूर्षु। ये जरूर देखते रहना लिखा कैसे गया है, क्योंकि पेपर में कई बार गलत तरीके से लिख देगा। 4 ऑप्शन अगर उसने कहीं इसी तरीके से लिख दिए तो आप ये समझ लीजिए इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये मुमूर्षा सही है कि ये मुमूर्षा सही है कि ये, या आप दोनों में उसने बड़े ऊ की मात्रा लगा दिया कि ये मुमूर्षा सही है, या उसने लिख दिया कि मुमू और इस तरीके से कर दिया, तो आप गड़बड़ कर लेंगे। इसलिए जरूर देखते रहिए कि किस तरीके से लिखा गया है। तो मरने की इच्छा मुमूर्षा और मुमूर्षु, जीतने की इच्छा जिगीषा और जिगीषु, ठीक है, जीतने की इच्छा जिगीषा और जिगीषु। जीतने की इच्छा जिजीविषा, ये कई बार पूछा गया है कि जिजीविषा कैसे लिखा जाता है, तो जिजीविषा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। मान लीजिए पेपर में उसने लिख दिया जिजीविषा, ये लिख दिया जिजीविषा, अब आपको नहीं पता है, ये पर आपने रख लिया कि जीतने, जो जीने की इच्छा होती है उसे जिजीविषा कहते हैं, लेकिन यही नहीं पता लिखा कैसे जाता है। तो पता चले आपने जिजीविषा जी जाना, जी टिक कर आए, लेकिन वो गलत हो गया। जिजीविषा कौन सा सही है? ऊपर वाला सही है। इसके बाद जीतने की इच्छा जिगीषा जिगीषु, जीने की इच्छा जिजीविषा और जिजीविषु। अब अगला 8th है ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, तो ज्ञान है और प्राप्त है, तो ज्ञान प्राप्त को अगर मिलाओ तो क्या बन गया? ज्ञान पिपासा, तो ज्ञान पिपासा और ज्ञान पिपासु, ठीक। पीने की, तो पीने की चूंकि देखो इसमें पिपासा लगी थी, प्राप्त में पिपासा लगी है, तो पीने की क्या हो गई? पिपासा और पिपासु, ठीक है। खाने में की, देखो खाने में क्या होता है, अब आप कहेंगे कि खा वाला ही थोड़ा चेंज हो रहा है, नहीं तो आप सब देखो, जानने में जा था, युद्ध में यू था, मोक्ष में मुंह था, तैरने में ती था, मरने में मुंह था, जीतने में जी था, जीने में जी था, ज्ञान में ज्ञान था, पीने में पी था, लेकिन खाने में खा नहीं। खाने में क्या है? भू है। क्यों? क्योंकि खाने की जब इच्छा होती है तो कहते हैं हमें भूख लगी है, ठीक है, तो भूख लगी है, तो इसीलिए क्या हो गया? भुभुच्छा हो गया और भुभुच्छु हो गया। कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा, जब आपको कार्य करने की इच्छा होती है तो आप चीखते चिल्लाते, तो कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा और चिकीर्षु। मारने की इच्छा, जब आपकी मारने की इच्छा होती है तो आप कहते हैं हम तुम्हारी जो है एक तरीके से जिंगा कर देंगे, जीव हत्या कर देंगे, तो जिंगासा और जिज्ञासु, ठीक है। इसके बाद धन पाने की इच्छा, तो धन पाने की इच्छा धनेच्छा और धनेच्छु। और शुभ चाहने की इच्छा, किसी का शुभ, देखते ना जब दीपावली आती है तो लगाते हैं शुभ और लाभ, तो शुभ चाहने की इच्छा क्या हो गया? शुभेच्छा और शुभेच्छु। और फल की इच्छा, फल प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है? फलेच्छा और फलेच्छु। तो आई थिंक आपको ये सभी इच्छाएं एक बार याद हो गई होंगी। जानने की इच्छा जिज्ञासा जिज्ञासु, युद्ध की इच्छा युयुत्सा और रखने वाला युयुत्सु, मोक्ष की मुमूर्षा मुमूर्षु, तैरने की तितीर्षा तितीर्षु, मरने की मुमूर्षा मुमूर्ष, जीतने की जिगीषा जिगीषु, जीने की जिजीविषा जिजीविषु, ज्ञान की ज्ञान पिपासा ज्ञान पिपासु, पीने की पिपासा पिपासु, खाने की बुभुच्छा बुभुच्छु, कार्य की चिकीर्षा चिकीर्षु, मारने की जिज्ञासा जिज्ञासु, धन की धनेच्छा धनेच्छु, शुभ की शुभेच्छा शुभेच्छु, फल की फलेच्छा फलेच्छु, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।